बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन मलाई बोटी किस तरीके से बन सकती है। जैसी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है बिल्कुल वैसी ही आपके घर में रेडी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया एक मुट्ठी लिए है मैंने, एक बाउल के अंदर डाल दिया है। बादाम लिए हैं 10 से 12, काजू लिए हैं मैंने 6 से 8 आप ले सकते हैं। काजू के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, हरी मिर्चें 3 लिए जो मैंने मोटी मोटी काट के इसमें ऐड कर दी है। और इसे अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। तो मैंने मशीन में इसका पेस्ट बना लिया है, पेस्ट आप देख सकते हैं। और दूसरी जानिब मेरे पास 1.5 किलो जो है वो चिकन है। तो चिकन मैंने जो ली है वो ली है बिल्कुल चिकन मतलब बोनलेस है और सीने की ली है। तो आप लोगों ने भी सीने का ही गोश्त लेना है। और इसे अच्छी तरीके से बेलन की मदद से इस तरीके से प्रेस करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रेस करने के बाद इस तरीके से बोटी को आप लोगों ने जो है ना शॉपर से निकाल के इससे जो है ना छोटी छोटी बोटी करनी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी इस तरीके से। ये देखिए, चाकू की मदद से मैं जिस तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ, आपने भी जो है इसी तरीके से है ना इसकी छोटी छोटी बोटी करनी है। बहुत ही आसान है, झटपट तरीके से हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से सारा का सारा गोश्त जो है हमारी छोटी बोटी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं नमक जो है हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें जो है नमक ऐड कर दिया है। नमक के बाद जो है ज़ीरा पाउडर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। काली मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। सफ़ेद मिर्च जो है वो भी जो है वो मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो नहीं डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो मैंने ग्रीन जो है पेस्ट बनाया था शुरुआत में वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही, जो 1 कप जो है बड़ा वाला जो है मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और दही ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। और लास्ट में हम इसके अंदर नींबू डालेंगे। नींबू का रस आपने बिल्कुल जो है ना एंड में ज़रूर डालना है। ये देखिए, अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। नींबू आपने थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है और रस वाला लेना है, बगैर रस का नहीं लेना है। और इसे अच्छे से निचोड़ना है, ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छे से इसे बिल्कुल निचोड़ लेना है, सारा जो है रस इसके अंदर आ जाना चाहिए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारा का सारा मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। मैरिनेट करने के बाद आपने 2-3 घंटे के लिए इसे जो है रख देना है। और दूसरे बॉयल में हमने जो है वो ऑयल डाला है, 1.5 कप जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाला है। और चिकन जो है मैरिनेट की हुई चिकन जो थी वो मैंने शॉपर हटा दी इसकी। और इसके अंदर जो है मैंने बर्तन के अंदर इसको डाल दिया है। और इसे लो फ्लेम के अंदर जो है ना अच्छी तरीके से मुझे जो है ना मतलब इसमें हाई फ्लेम रखना है, लेकिन जब डालते हुए इसमें लो रखना है। और डालने के बाद इसको हाई कर देना है ताकि गोश्त जो है वो पक जाए। और इसके बाद जो है आपने बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इसको हाथ ही नहीं लगाना है। 20 मिनट बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप देख सकते हैं इसने अपनी शेप भी बदल ली है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है हमारे पास। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसे हमें जो है ना जब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। अब चूँकि हमें जो है इसे बारबेक्यू का भी एक जो है मतलब इसमें जायका देना है, इस वजह से हमने जो है इसमें कोयला डाला है। कोयला डालने के बाद 2-3 ड्रॉप ऑयल डाले हैं और इसे जो है धुआँ देना है कोयले का। कोयले का धुआं जो है हमने दे दिया है। इसे 2-3 मिनट के लिए आप रखते हैं, उससे भी कोयले का धुआं आ जाता है। 5 मिनट दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 मिनट होने के बाद ये सारा का सारा मसाला मैं एक प्लेट में रख लूँगी। और आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें आगे का प्रोसेस आपने क्या करना है, सारा का सारा मसाला मैंने जो एक प्लेट में रख लिया है। एक मक्खन की जो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड किया। और इसे अच्छी तरीके से आपने इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपने। और उसके बाद जो है क्रीम टेट्रा पैक, आप कोई भी जो है ना कंपनी की क्रीम जो है वो ले सकते हैं। और उसे 2 से 3 जो है ना टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करनी है। और इसे अच्छी तरीके से जो है ना लो फ्लेम पे इसे पकाना है जब तक कि बिल्कुल एक जान हो के गाढ़ी नहीं हो जाती है। जैसे ही गाढ़ी होंगी तो हमने इसके ऊपर जो है वो काली मिर्च जो है 1 चुटकी उसके अंदर ऐड कर दी है। और इसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये चिकन जो थी वो सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी और लो फ्लेम के अंदर जो है ना इसे पकाती रहूँगी। मैं सारी बिल्कुल एक जान कर लूँगी। ये देखिए, अब ये मैंने जो है ना फ्राई पैन में 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, एक एक बोटी को आपने इसी तरीके से जो है ना फ्राई करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सारी की सारी बोटी आपने इसी ऑयल में जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेनी है।
सारी बोटी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है और इसे अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे मैं पकाती रहूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें जूसी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किस तरीके का कलर आ रहा है इसमें कि मतलब इंसान का दिल करेगा देखते ही कि मतलब ये क्या चीज़ बनाई है, क्या लजीज चीज़ बनाई है। सबको खुश करने के लिए झटपट तरीका आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।